नमो भगवती। प्रणाम। कलयुग में ईश्वर का वरदान अद्भुत, आश्चर्यजनक, अलौकिक, दिव्य शक्तियों से युक्त, शीघ्र प्रभावशाली, सर्व मनोकामना पूरक, सर्व बाधा निवारक, सर्व शत्रु नाशक हनुमान जी भारतीय लोगों के आस्था का प्रतीक देव है, जो आज भी इस भारतीय की तपोभूमि पर स्थित है। हनुमान जी राम भगत है। जो भी व्यक्ति राम भक्त है, उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। हनुमान के विषय में अनेक कहानियां पुराणों व शास्त्रों में वर्णित है। उन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। हनुमान उपासक व साधक के बल, बुद्धि और तेज ओज की वृद्धि होती है। उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सब बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है और शत्रु पर भी विजय प्राप्त होती है। शत्रु भी उन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों में हनुमान जी से संबंधित अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन है और उन्हें करके साधक अपने अभीष्ट को पूर्ण करते हैं। और सावर पद्धति से भी अनेक मंत्र है हनुमान जी से संबंधित। सावर साधनाओं में अधिकतर लोग हनुमान जी के रोग निवारण मंत्रों को ही सिद्ध करते हैं और ज्यादातर हनुमान जी के रोग निवारण से संबंधित मंत्र ही वर्णित है और जिनमें हनुमान जी की ही शक्ति कार्य करती है। और आज मैं निखिल ठाकुर सभी साधनाओं व मंत्रों से होकर कुछ अलग ही प्रयोग लाया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है और यह प्रयोग अत्यंत गुप्त भी है। यह स्तोत्र एक अद्भुत व अलौकिक है। इसके प्रभाव से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और शत्रु की पराजय होती है। यह स्तोत्र सर्व बाधा निवारण, सर्व शत्रुनाशक और सर्व मनोकामना और सर्व बाधाओं की समस्या के समाधान करने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्तोत्र ही बहुत गूढ़ और गोपनीय है और अनेक रहस्य को अपने अंदर संजोए बैठा है। हमारे घरों में पूजा पाठ में कुछ विशेष प्रकार के स्तोत्र का पाठ नित्य होता ही रहता है, क्योंकि पूजा पाठ करना हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण भाग है और हर व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करते ही है। परंतु क्या आप सबको पता है कि स्तोत्रों को पहले अनुष्ठान के रूप में सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके वे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। अन्यथा स्तोत्र मात्र नाम के ही होते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथों में चालीसा से लेकर स्तोत्र साधना तक सभी को सिद्ध करना पड़ता है, तब जाके वे जागृत होकर अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। और श्री हनुमान जी का यह स्तोत्र कुछ विशेष तंत्र ग्रंथों में दिया है और बड़ी मुश्किल से उन विशेष तंत्र ग्रंथों से हजारों सालों बाद पहली बार आज मैं निखिल ठाकुर इस स्तोत्र को तुम सबके समक्ष प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि आज तक किसी ने इस स्तोत्र को प्रकाशित करने की कोशिश ही नहीं की और ना ही आज के बाद कोई कर सकता है, क्योंकि जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया है तो वे इस स्तोत्र की महिमा को कैसे जान सकते हैं। उनके लिए तो स्तोत्र मात्र नाम के स्तोत्र हैं और वे केवल एक मामूली सा स्तोत्र समझकर ही अपने आप को इससे मुख फेर लेते हैं। और यह माँ चक्रेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ धूमावती की ही कृपा है कि मैं इस स्तोत्र को जनमानस के बीच प्रकाशित करूं। मैंने स्तोत्र का प्रयोग बहुत पहले ही किया था। उसमें मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, अर्थात 2010 में इस स्तोत्र का प्रयोग किया था मैंने। वैसे आजकल प्रमाणिक रूप से असली तंत्र सार, तंत्र बांग्मय, तंत्र सिंधु, तंत्र निघंटु, सुदर्शन संहिता, क्रीडियोश तंत्र, गारुड़ी तंत्र मिलना बहुत कठिन हो गए हैं और आज बाजार में इनके नाम से केवल ब्राह्मिक इंद्रजाल के मंत्र से अंकित ग्रंथ मिल रहे। परंतु यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे हिमाचल के उन सिद्ध पुरुषों से अनेक गुप्त विद्याएं प्राप्त हुई और उन्हीं सिद्ध पुरुषों में से एक सिद्ध पुरुष से यह चमत्कारिक स्तोत्र साधना प्राप्त हुई। और ये सिद्ध पुरुष बहुत ही दूर गांवों में रहते थे। यह तो माँ की कृपा है कि मेरी इनसे मुलाकात हुई। अनेक गुप्त तंत्र साधनों के साथ साथ यह दिव्य स्तोत्र रत्न भी प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझसे यह स्तोत्र सिद्ध भी करवाया और कहा कि इस स्तोत्र से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा और तुम्हारी पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बस आवश्यकता है तो केवल धैर्य, श्रद्धा, विश्वास की, जो कि हर साधना में सफलता का सूत्र है। मैंने स्वयं इस हनुमान स्तोत्र की साधना की है और आज भी जब भी कोई अत्यधिक बड़ी समस्या आती है तो इसी स्तोत्र के पाठ करता हूं और इस स्तोत्र के माध्यम से ही ब्रह्मराक्ष
जिन, भूत, प्रेत, पिशाच व काले जादू आदि को भी दूर किया जा सकता है। जीवन में पग पग पर समस्याएं तो आती ही है। ये समस्याएं 8 प्रकार की होती है और इन समस्याओं का वर्णन मैंने गणेश स्तोत्र में किया है। इन 8 समस्याओं का निवारण हनुमान स्तोत्र और इन 8 प्रकार की समस्याओं व अन्य प्रकार की समस्याओं का निवारण के लिए श्री हनुमान साधना को स्पष्ट किया गया है। श्री हनुमान स्तोत्र अभी तक लगभग गोपनीय ही था। कई जगह पर उल्लेख मिलता था कि विशेष तंत्र ग्रंथों में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से दी गई है, परंतु प्रामाणिक रूप से विशेष तंत्र ग्रंथ प्राप्त ही नहीं हो पा रहे थे। और आजकल तो तंत्र तो केवल व्यवसाय बनकर ही रह गया है, परंतु उन योगियों की कृपा है कि ये गोपनीय साधना आज भी प्रचलित है गुप्त रूप से साधकों के मध्य। तो आज इस स्तोत्र की साधना को मैं आप सबको बताऊंगा और आप सब करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, मुझे यह विश्वास है। और इस स्तोत्र के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्त बाधाओं, समस्त समस्याओं का निवारण करेंगे। इस साधना में विशेष नियम व सामग्रियों की आवश्यकता होती है जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि आपको स्तोत्र प्रातःकाल अथवा त्रिकाल में कर सकते हैं और दिन मंगलवार से प्रारंभ करना होगा और स्तोत्र का 51 पाठ करना होगा। और इसकी जो अवधि कुल 108 दिन की है, 108 दिन तक 51 पाठ करने हैं आपने। और इसमें जो सामग्रियां लगती है वो है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हनुमान प्रतिमा अथवा यंत्र, घी का दीपक, सिद्ध हनुमत माला, मूंगे की माला, चूरमे के लड्डू जो भोग के लिए आपको प्रतिदिन रखने हैं, लाल रंग का आसन, पहनने के लिए लाल वस्त्र व धोती। और साधना काल में पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन तथा पूर्णतः सात्विक आहार विहार करें। यह साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रातः स्नान आदि से शुद्ध होकर अपने साधना कक्ष को साफ सुथरा कर लें और वहां पर लकड़ी के बाजोट पर एक लाल वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर हनुमान प्रतिमा या हनुमान यंत्र को स्थापित करें। फिर साधक पवित्रीकरण करे, आसन शुद्धि करे, फिर आसन और भूमि पूजन करे, आचमनी आदि करके गणेश गुरु का पूजन करे, भैरव का पूजन करे। उसके बाद साधक को श्री राम जी का पूजन करना है पंचोपचार से। तत्पश्चात हनुमान जी का पंचोपचार से पूजन करे तथा देशी घी का दीपक प्रज्वलित करे, धूप को जलाएं। फिर साधक अपने गले में सिद्ध हनुमत माला को धारण करे और शरीर पर लाल वस्त्र धारण करे, लाल आसन पर बैठकर स्तोत्र का जाप करे। अब साधक पहले हनुमान जी का ध्यान करे, फिर मूंगे की माला से राम मंत्र की एक माला जाप करें। उसके पश्चात साधक मूंगे की माला से ही स्तोत्र का 51 बार श्रद्धापूर्वक सस्वर में जाप करें। और रात्रि को आप सबको अपने साधना कक्ष में ही शयन करना है। साधक चाहे तो ये उपयोग प्रातः तथा सायंकाल दोनों ही में कर सकते हैं। 108 दिन के अंदर ही साधक की मनोकामना पूर्ति अथवा कष्ट निवारण का एहसास होने लग जाएगा। साधक के अंदर वीर भाव आने लगता है। साधना के समय साधक को कई तरह की आवाजें आने लगेगी। कभी सर्प दिखाई देंगे तो कुछ डरावने अनुभव हो सकते हैं, पर साधक डरे नहीं। आप साधना में संलग्न रहे और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी और इस साधना से आपके मंत्रों में ताकत आएगी और जीवन भर हनुमान की कृपा आपके साथ रहेगी। आप हर संकट से सुरक्षित रहेंगे। आपके जीवन से तमाम परेशानियां, तमाम बाधाएं, तमाम संकट दूर हो जाएंगे। कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा। इतना अद्भुत स्तोत्र है ये। जो भी साधक इसकी साधना करना चाहते हैं वे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7018936948। नमो भगवती।